मूवी नरेशन हिंदी प्रेजेंटिंग चित्था। कहानी की शुरुआत में हमें ईश्वर नाम के लड़के को दिखाया जाता है जो कि म्युनिसिपैलिटी में एक ऊंचे पद पर होता है। ईश्वर के नीचे कई लोग काम करते हैं। तभी यहाँ पर एक शक्ति नाम की लड़की को दिखाया जाता है। ईश्वर जब शक्ति को देखता है तो वो उसे देखता ही रह जाता है। दरअसल जब शक्ति और ईश्वर स्कूल में थे तभी वो दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे। लेकिन स्कूल के अंतिम दिन शक्ति ने ईश्वर का बहुत इंतजार किया, लेकिन ईश्वर उससे मिलने नहीं आया। उस दिन के बाद ये दोनों आज मिले हैं। शक्ति ईश्वर से आज भी नाराज होती है, इसलिए वो उसे इग्नोर करके यहाँ से चली जाती है। इसके बाद ईश्वर स्कूल जाता है जहाँ उसकी भतीजी सुंदरी पढ़ती है। सुंदरी को स्कूल छोड़ना और स्कूल से घर ले जाने का काम ईश्वर का होता है, क्योंकि वो उससे बहुत प्यार करता है। ईश्वर जैसे ही स्कूल पहुंचता है, स्कूल का गार्ड बोलता है कि तुम बहुत लेट हो गए, मैंने सुंदरी को अन्य बच्चों के साथ बस में भेज दिया है। यह सुनते ही ईश्वर गार्ड पर गुस्सा करता है और उसे उल्टा सीधा बोलता है। गार्ड बोलता है, भाई तुम्हारी भतीजी यहीं पर है, उसी ने ये मजाक करने का बोला था। ईश्वर गार्ड से माफी मांगता है। इसके बाद वो सुंदरी को लेकर घर की तरफ निकल जाता है। घर में ईश्वर और उसकी भाभी और सुंदरी रहते हैं। ईश्वर के भाई की मौत बहुत पहले हो चुकी थी, जब सुंदरी अपनी माँ के पेट में थी। ईश्वर सुंदरी को एक पिता की तरह पालता है, उसे नहला धुलाकर स्कूल भेजता है। इसके बाद ईश्वर अपने दोस्त गणेश के पास जाता है, जो कि पुलिस वाला होता है। गणेश की भतीजी मुन्नी सुंदरी के साथ ही पढ़ती है। ईश्वर मुन्नी को भी अपनी भतीजी ही समझता है। यहाँ पर ईश्वर गणेश को शक्ति के बारे में बताता है। अगले दिन ईश्वर अपनी ड्यूटी पर जाता है तो वो देखता है कि शक्ति भी यहाँ पर काम करने आई है। ईश्वर शक्ति को देखते ही उसे देखता रह जाता है। अचानक शक्ति ईश्वर को सर कहकर बुलाती है। सर बोलने पर ईश्वर शक्ति पर गुस्सा करता है और बोलता है कि जाओ यहाँ से, अपना काम ठीक से करो। शक्ति यहाँ से चली जाती है। कुछ देर बाद ईश्वर जब अपनी ऑफिस में बैठा होता है तब शक्ति एक फाइल पर साइन करवाने के लिए यहाँ पर आती है। ईश्वर शक्ति के आते ही उससे माफी मांगता है और बोलता है कि शक्ति मुझे माफ कर दो, मुझे तुमसे इस तरह बात नहीं करनी चाहिए। इसके बाद ईश्वर शक्ति से अपने प्यार का इजहार करता है, लेकिन शक्ति ईश्वर में जोरदार थप्पड़ मारती है और यहाँ से चली जाती है। अगले दिन जब ईश्वर गणेश के साथ होता है तभी उसके पास सुंदरी के स्कूल से कॉल आता है। ईश्वर जब स्कूल पहुँचता है तो उसे पता चलता है कि सुंदरी को सजा दी जा रही है। ईश्वर जल्दी से प्रिंसिपल की ऑफिस में जाता है। प्रिंसिपल बोलती है कि तुम अपनी बेटी को क्या शिक्षा देते हो, वो चोरी करने लगी है, आज उसने एक स्टूडेंट की पेंसिल चुराई। ईश्वर बोलता है कि आप उस पर झूठा इल्जाम लगा रही हैं, उल्टा रोज उसी की पेंसिल कोई चुरा रहा है। ईश्वर उल्टा प्रिंसिपल को ही सुना देता है। इसके बाद ईश्वर सुंदरी को यहाँ से ले जाने लगता है। वो सुंदरी से पूछता है कि क्या तुमने पेंसिल चुराई। सुंदरी बोलती है कि मेरी एक दोस्त ने मुझसे बोला था कि अगर तुम पेंसिल नहीं चुराओगी तो मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगी, इसलिए मैंने पेंसिल चुराई। ईश्वर सुंदरी को समझाता है कि बेटा चोरी करना बहुत बुरी बात होती है, आगे से कभी चोरी मत करना। सुंदरी हाँ में अपना सर हिला देती है। इधर बीते दिनों के साथ साथ ईश्वर और शक्ति नजदीक आ जाते हैं और फिर से एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। गणेश इन दोनों को नजदीक लाने में बहुत मदद करता है। अभी तक ईश्वर की जिंदगी बहुत अच्छी चल रही थी, उसे कोई चिंता नहीं थी। अचानक ईश्वर की जिंदगी में दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। आखिर ईश्वर के जीवन में ऐसा कौन सा संकट आ गया जो उसकी जिंदगी बर्बाद कर सकता था। क्या ईश्वर इस संकट से अपने आप को बचा पाएगा? इन्हीं सारे सवालों का जवाब जानने के लिए हमारे साथ वीडियो के एंड तक बने रहें। एक दिन सुंदरी मुन्नी के घर होमवर्क कर रही होती है। ये दोनों यहाँ पर बोर हो रही थी। मुन्नी सुंदरी से बोलती है, क्या तुम मेरे साथ जंगल में हिरन देखने चलोगी? कल मेरी दीदी ने जंगल में हिरन देखा था, हम दोनों भी हिरन देखने चलेंगे। सुंदरी और मुन्नी दोनों फैसला लेती हैं, कल जंगल में हिरन देखने जाएंगी। दूसरी तरफ गणेश के पास एक घिनौना केस आता है, जिसमें कुछ बदमाशों ने जंगल में एक अकेली लड़की पाकर उसके साथ घिनौना काम किया था। दरअसल ये जंगल पास में ही होता है। इस जंगल में कोई भी जाता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बहुत खतरा होता है। अगली सुबह ईश्वर सुंदरी और मुन्नी को स्कूल छोड़ने जाता है। सुंदरी ईश्वर से बोलती है कि चाचा आज आप हमें लेने थोड़ी देर से आना, क्योंकि हमारी आज एक्स्ट्रा क्लास है। इसके बाद ये दोनों क्लास में चली जाती हैं। ईश्वर भी सीधा गणेश के घर चला जाता है।
वहाँ गणेश का जीजा एक सफाई कर्मचारी से बोलता है कि हमारे घर में कुछ कचरा है, उसे उठाकर ले जाओ। यहाँ शक्ति भी होती है। शक्ति की ड्यूटी भी इसी सफाई कर्मचारी के साथ होती है। शक्ति बोलती है कि हम सरकार के लिए काम करते हैं, तुम्हारे लिए नहीं। तुमने कचरा फैलाया है, तुम ही इसे साफ करो। गणेश का जीजा शक्ति को मारने को दौड़ता है। यहाँ पर ईश्वर भी मौजूद होता है। ईश्वर गणेश के जीजा को धक्का देकर नीचे गिरा देता है। कुछ देर बाद ईश्वर गणेश से बोलता है कि मुझे माफ कर दो, मुझे तुम्हारे जीजा के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। गणेश बोलता है कि तुमने जो किया वो ठीक किया, उसके साथ ऐसा ही होना चाहिए। इसके बाद ईश्वर यहाँ से चला जाता है। इधर सुंदरी और मुन्नी स्कूल खत्म हो जाने के बाद जंगल की तरफ जाने लगती हैं। वो एक ऑटो में बैठ जाती हैं। अचानक सुंदरी के मन में पता नहीं क्या आता है। वो मुन्नी से जंगल जाने के लिए मना कर देती है और मुन्नी जंगल में अकेली चली जाती है। अगले दिन मुन्नी जब स्कूल में आती है तो वो मायूस सी बैठी होती है। उसका चेहरा मुरझाया हुआ होता है। वो सुंदरी से भी बात नहीं करती। स्कूल खत्म हो जाने के बाद सुंदरी ईश्वर से बोलती है कि देखो ना चाचा, मुन्नी मुझसे बात नहीं कर रही है। ईश्वर सुंदरी से बोलता है कि बेटा तुम स्कूल में ही रुकना, मैं मुन्नी को मनाकर उसके घर छोड़ देता हूँ। इसके बाद ईश्वर मुन्नी को गाड़ी पर बैठाकर उसके घर छोड़ने चला जाता है। वो रास्ते में मुन्नी से बोलता है कि बेटा मुझे बताओ, तुम सुंदरी से बात क्यों नहीं कर रही? तुम्हारा उसके साथ कोई झगड़ा हुआ है? मुझे बताओ, वो तुमसे माफी मांग लेगी। लेकिन मुन्नी उससे दूर हो जाती है। वही इस सारे सीन को कोई रिकॉर्डिंग कर लेता है। इसके बाद ईश्वर मुन्नी को उसके घर छोड़ देता है। रात को गणेश ईश्वर को कॉल करके बोलता है कि यार मुन्नी की तबीयत बहुत खराब है, तुम जल्दी से घर आ जाओ। ईश्वर जल्दी से गणेश के पास चला जाता है। अगली सुबह कुछ लोग ईश्वर के घर आते हैं। ईश्वर की भाभी से बोलती हैं कि ईश्वर ने तुम्हें बुलाया है, हमारे साथ चलो। ये लोग जब ईश्वर के पास पहुंचते हैं तब ये देखते हैं कि ये लोग ईश्वर को कमरे में बंद करके मार रहे होते हैं। ईश्वर की भाभी के पूछने पर मुन्नी का पिता बताता है कि ईश्वर ने मुन्नी के साथ घिनौना काम किया है। ईश्वर की भाभी बोलती है कि ईश्वर ऐसा कर ही नहीं सकता, उसके लिए सुंदरी और मुन्नी एक जैसी ही हैं। तब मुन्नी का पिता एक वीडियो दिखाता है जिसे देखने पर ऐसा लग रहा था मानो ईश्वर मुन्नी के साथ छेड़छाड़ कर रहा हो। ये उसी समय की वीडियो होती है जिस समय ईश्वर मुन्नी और सुंदरी के झगड़े के बारे में पूछ रहा था। तभी यहाँ पर पुलिस आ जाती है। पुलिस ईश्वर को अपने साथ ले जाती है। कुछ समय बाद थाने में गणेश आता है। गणेश बोलता है कि हमें पुलिस कंप्लेन नहीं करनी। कुछ देर बाद जब ईश्वर थाने से बाहर आता है तो गणेश उससे बोलता है कि तुमने मुन्नी के साथ ऐसा क्यों किया। इससे पहले कि ईश्वर कुछ बोल पाता, गणेश ईश्वर को मारने लगता है। वो आगे बोलता है कि कल तुम मुन्नी के साथ सुंदरी को भी अपने साथ क्यों नहीं लाए, सिर्फ मुन्नी को ही क्यों लाए। ईश्वर बोलता है बस ऐसे ही, इसमें कौन सी बड़ी बात है। गणेश फिर से ईश्वर को मारने लगता है। मार खाकर ईश्वर अपने घर आ जाता है। आज ईश्वर बहुत उदास होता है क्योंकि इसके ऊपर झूठा इल्जाम लगाया गया था। सुंदरी ईश्वर से बोलती है कि चाचा क्या हुआ, आप रो क्यों रहे हो। तभी ईश्वर की भाभी बोलती है कि चलो सुंदरी खाना खा लो। आज ईश्वर की भाभी सुंदरी को ईश्वर के पास भी नहीं जाने दे रही थी। ईश्वर उदास हो जाता है क्योंकि वो सुंदरी से बहुत प्यार करता है। उसने सुंदरी को तब से पाला है जब वो बहुत छोटी थी। कुछ देर बाद ईश्वर के पास शक्ति आती है। वो ईश्वर से बोलती है कि तुम मुन्नी के साथ सुंदरी को भी क्यों नहीं ले गए। ईश्वर बोलता है कि नहीं ले गया तो नहीं ले गया, इसमें क्या हुआ, तुम भी मुझ पर शक कर रही हो, अब जाओ यहाँ से, मुझ पर कोई भरोसा नहीं करता। इसके बाद शक्ति यहाँ से चली जाती है। कुछ देर बाद ईश्वर की भाभी सुंदरी को स्कूल जाने के लिए तैयार कर रही होती है। वो सुंदरी से बोलती है कि अगर तुम्हें कोई गलत जगह पर टच करे, चाहे वो टीचर हो, ऑटो वाला हो, कोई भी हो, मुझे बताना। सुंदरी बोलती है अगर चाचा ने टच किया तो। सुंदरी की माँ बोलती है कि अगर चाचा ने टच किया तो भी मुझे बताना। ये सारी बातें सुनकर ईश्वर का मन बैठ जाता है। उसने सुंदरी को एक पिता की तरह पाला है, वो भला उसके साथ ऐसा क्यों करेगा। ईश्वर घर से चला जाता है और एक सुनसान जगह पर पहुंच जाता है। तभी यहाँ पर गणेश आ जाता है। गणेश आते ही ईश्वर को गले से लगा लेता है। ईश्वर समझ जाता है कि मुन्नी ने गणेश को बता दिया है कि ईश्वर ने उसके साथ कुछ नहीं किया है। ईश्वर बोलता है कि मुन्नी कैसी है। गणेश बोलता है कि मुन्नी अभी सदमे में है, वो हॉस्पिटल में एडमिट है। इधर सुंदरी और उसकी माँ ईश्वर को ढूंढने के लिए बाहर आती हैं। तभी सुंदरी अपनी माँ से बिछड़ जाती है। सुंदरी अपनी माँ को ढूंढने लगती है। तभी सुंदरी को रंग बिरंगे मुर्गी के बच्चे देखते हैं।
सुंदरी उनसे खेलने लगती है। तभी एक इंसान अपने मोबाइल में गेम खेलने लगता है। क्योंकि सुंदरी को गेम खेलने का बहुत शौक था, इसलिए वो उस इंसान से मोबाइल लेकर गेम खेलने लगती है। वो इंसान बोलता है कि बेटा, तुम अपने चाचा के पास जाना है, मैं तुम्हें चाचा के पास ले चलूंगा। सुंदरी हाँ में अपना सर हिला देती है और गेम खेलते खेलते उस इंसान के साथ चली जाती है। इधर सुंदरी की माँ को जब पता चलता है कि सुंदरी गुम हो गई है तो वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। तभी यहाँ पर ईश्वर और गणेश आ जाते हैं। वे सुंदरी की माँ को हॉस्पिटल पहुंचाकर पुलिस स्टेशन में सुंदरी के गुम हो जाने की रिपोर्ट लिखवा देती है। वहाँ उन्हें एक वीडियो से पता चलता है कि सुंदरी पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरवा रही है। ईश्वर ये देखकर चौंक जाता है। इधर एक गांव में पुलिस को एक लड़की की लाश मिलती है जिसे किसी ने बुरी तरह जला दिया था, जिससे उसके चेहरे की पहचान करना मुश्किल हो रहा था। इसलिए पुलिस उस लाश की पहचान कराने के लिए ईश्वर और उसकी भाभी को बुलाती है कि कहीं ये लाश सुंदरी की तो नहीं। ईश्वर जब उस लाश को देखता है तो बोलता है कि ये हमारी सुंदरी नहीं है, मेरी सुंदरी तो मेरी कमर तक आती है, लेकिन ये लड़की मेरे कंधे तक आ रही है। इसके बाद ईश्वर और गणेश एक बस कंडक्टर से सुंदरी की फोटो दिखाकर पूछते हैं कि तुमने इसे कहीं जाते देखा है। बस कंडक्टर बोलता है कि हाँ, ये मेरी बस में थी, एक इंसान भी इसके साथ था, लेकिन देखने से ऐसा नहीं लग रहा था कि ये कोई किडनैपर है, क्योंकि ये लड़की उसके साथ खुशी खुशी बैठी थी। इसके बाद ईश्वर और गणेश उस गांव में जाते हैं जहां पर उस लड़की की लाश मिली थी। वहाँ ईश्वर को एक बच्ची के पास सुंदरी की पानी की बोतल मिलती है। ईश्वर के पूछने पर वो बच्ची बताती है कि उसे ये बोतल उस लाश से मिली है। ये सुनकर ईश्वर टूट जाता है। वो वहीं पर बैठकर रोने लगता है। एक पुलिस वाला गणेश से बोलता है कि लाश की पहचान करना मुश्किल हो रहा है, तो ईश्वर ने उसे कैसे पहचाना कि वो सुंदरी नहीं है। मेरी मानो तो उस लाश को घर पर ले जाओ और उसका अंतिम संस्कार करो। कुछ देर बाद ईश्वर और गणेश को पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है, जहां उन्हें एक वीडियो दिखाया जाता है जिसमें जिस लड़की की अभी मौत हुई थी वो लड़की एक पेट्रोल पंप पर सुंदरी की बोतल में पेट्रोल ले रही है। वो लड़की डरी हुई होती है, उसके हाथ में एक थैला भी होता है। पुलिस वाले आपस में बातें करती हैं कि जिस दिन सुंदरी को किडनैप किया गया था उसी दिन उस लड़की की मौत हुई थी, यानी जब तक उस किडनैपर को नया शिकार नहीं मिल जाता तब तक वो सुंदरी को नहीं मारेगा। ये सुनकर ईश्वर की जान में जान आ जाती है कि शुक्र है कि सुंदरी को अभी तक कुछ नहीं हुआ। इसके बाद ईश्वर और गणेश उस शहर में जाते हैं जहाँ पर वो पेट्रोल पंप था। वहाँ पहुंचकर ये लोग सुंदरी की फोटो दिखाकर पूछताछ करने लगते हैं। एक फैक्ट्री में काम करने वाला इंसान उस किडनैपर को पहचान लेता है। वो बोलता है कि ये इंसान मुझसे मिठाई लेने आया था। इसके बाद ये लोग प्लान बनाकर फिर से मिठाई बेचते हैं। सारी रात गुजर जाती है, लेकिन वो किडनैपर मिठाई लेने नहीं आता। इधर वो किडनैपर सुंदरी को डराता है कि अगर उसने उसका कहा नहीं माना तो वो थैली में रखे सांप को छोड़ देगा और वो सांप उसे खा जाएगा। सांप के डर से सुंदरी उसका कहा मान लेती है और वो जो बोलता है वो करती है। अगली रात फिर से ये लोग उस किडनैपर का इंतजार करते हैं। इस बार वो किडनैपर दूसरे इंसान से मिठाई खरीदता है। वो बूढ़ा इंसान उसे पहचान लेता है और अपने साथी को कॉल करता है, लेकिन उसका साथी पुलिस वाले से बात कर रहा था, इसलिए उसका कॉल नहीं लगता। तब बूढ़ा इंसान किडनैपर को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो किडनैपर यहाँ से भाग जाता है। आज किडनैपर बहुत गुस्सा होता है, वो सुंदरी पर बहुत गुस्सा करता है। इधर वो बूढ़ा इंसान उस किडनैपर की घटना को पुलिस को बता देता है। पुलिस वाले फौरन जांच करने में लग जाती हैं। इधर किडनैपर अपना ओलिया चेंज कर लेता है ताकि पुलिस वाले उसे पहचान ना सकें। वो किडनैपर सुंदरी को लेकर रिक्शे में बैठकर दूसरे शहर में जाने लगता है। आगे पुलिस वाले हर गाड़ी की चेकिंग कर रहे थे। तब किडनैपर डर जाता है। वो पास में बैठी औरत से बोलता है कि मुझे कुछ काम याद आ गया है, आप मेरी बेटी को थोड़ा आगे छोड़ देना, वहाँ मेरी बीवी खड़ी है। किडनैपर पीछे वाले रिक्शे में बैठ जाता है। उस औरत की नजर जब सुंदरी पर पड़ती है तो वो देखती है कि सुंदरी के हाथ में एक थैला है। वो डरी हुई होती है। वो बस चाचा चाचा पुकार रही थी। वो औरत फौरन पुलिस वालों को बता देती है। किस्मत से यहाँ पर ईश्वर और गणेश भी होते हैं। ईश्वर फौरन सुंदरी को अपनी गोद में उठा लेता है और गले से लगा लेता है। ये लोग जब सुंदरी के हाथ से थैला लेने की कोशिश करते हैं तो सुंदरी चिल्लाने लगती है और बेहोश हो जाती है। सुंदरी को फौरन हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है। पुलिस वाले ईश्वर से बोलते हैं कि हम 24 घंटे के अंदर उस किडनैपर को पकड़ लेंगे। अगले दिन जब सुंदरी को होश आता है तो वो ईश्वर को भी नहीं पहचानती। वो उससे डरने लगती है। कुछ देर बाद यहाँ पर मुन्नी आती है।
मुन्नी ईश्वर को देखते ही उसके गले से लिपट जाती है। ईश्वर की भी आंखों में आंसू आ जाते हैं। मुन्नी सुंदरी से भी मिलती है, लेकिन वो उससे कुछ नहीं बोलती। अब 24 घंटे बीत चुके होते हैं, लेकिन अभी तक किडनैपर नहीं पकड़ा गया होता है। कुछ देर बाद शक्ति गणेश को बताती है कि वो किडनैपर मिल गया है, जिसने मुन्नी के साथ घिनौना काम किया था। वो ऑटो रिक्शा वाला था जो मुन्नी को जंगल में ले गया था। आज उसकी कोर्ट में सुनवाई है, इसलिए ईश्वर उसे मारने गया है। दरअसल मुन्नी और सुंदरी को किडनैप करने वाले किडनैपर अलग अलग होती हैं। इधर कोर्ट में मुन्नी अपने साथ हुई घटना को सभी को बता देती है। इसके बाद उस किडनैपर को सजा सुना दी जाती है। सजा के बाद किडनैपर को जेल ले जाया जा रहा था। उस बस में ईश्वर भी मौजूद होता है ताकि वो किडनैपर को मार सके। मौका मिलते ही ईश्वर किडनैपर को मार देता है और यहाँ से भाग जाता है। ईश्वर जब घर पहुँचता है तो गणेश उससे बोलता है कि तुमने एक इंसान को मारा है, ये बात किसी को शेयर मत करना, बाकी मैं सब संभाल लूंगा, लेकिन आगे से ऐसी गलती मत करना वरना मैं खुद तुम्हें जेल में डाल दूंगा। कुछ देर बाद शक्ति ईश्वर से बोलती है कि उस दिन स्कूल के बाद जब तुम मुझसे मिलने नहीं आए थे, मैंने देर रात तक तुम्हारा इंतजार किया था। तब एक इंसान मेरे पास आया, उसने मेरे साथ घिनौना काम किया। तब से लेकर मैं सदमे में थी, इसलिए उस दिन जब तुमने मुझे टच किया था तब मैंने तुम्हें थप्पड़ मारा था। अब तुम्हें सब कुछ भूलकर सुंदरी पर ध्यान देना चाहिए, उसके भविष्य के बारे में सोचो। शक्ति की बात मानकर ईश्वर सुंदरी के पास जाता है। सुंदरी बस ईश्वर को ही पुकार रही थी कि चाचा तुम कहाँ हो, मुझे यहाँ से ले जाओ। सुंदरी की ऐसी हालत देखकर ईश्वर की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो उसे गले से लगा लेता है। अब कहानी 1 साल आगे बढ़ जाती है। सुंदरी अब बिल्कुल ठीक हो जाती है। वो अपने चाचा को बहुत प्यार करती है। कुछ दिन बाद पुलिस वालों को एक इंसान की लाश मिलती है। इसे उसी तरह मारा गया था जिस तरह उस लड़की को मारा था। दरअसल इसे ईश्वर ने ही मारा था। दोस्तों, इस मूवी में चाचा भतीजे की बहुत अच्छी बॉन्डिंग दिखाई गई है। सच में ये मूवी जिंदगी में एक बार जरूर देखनी चाहिए। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।